दोस्तों, क्या आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है? अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो ये वीडियो आपके लिए। जब से जीएसटी आई है तब से ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों का टर्नओवर 20 लाख से कम है उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे दुकानदारों को थोक विक्रेता माल देने से आनाकानी करते रहते हैं। उनका कहना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ तभी आपको माल मिलेगा। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टर भी माल को ट्रांसपोर्ट करने में आनाकानी कर रहे हैं। मतलब छोटे दुकानदार को फोर्स किया जा रहा है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि 20 लाख से नीचे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं इसमें आपके इस तरह के सारे डॉट्स को क्लियर करने वाला हूँ। जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, किन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा और किन लोगों को छूट मिल रही है जीएसटी के अंदर। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मिक्स सॉलिड मीडिया। तो शुरू करें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट है वो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। सो सबसे पहले इसे ही क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी, एक तरीके से दो पार्ट बनाए गए हैं। पहले वो लोग आते हैं जो कि कोई माल सप्लाई करते हैं लेकिन उनका जो माल है वो विद इन स्टेट रहता है, मतलब एक स्टेट में ही माल बिकता है। तो उन लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। जबकि अगर आपका माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख से कम हो या ना हो। आप एक ही स्टेट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवाएं या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। कि दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि हम तो भाई माल बेचते हैं, हम किसी भी तरीके कोई मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया है, लेकिन तब भी हमें माल को मंगाने और ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो इसमें तो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि जब से जीएसटी आई है तब से तरह तरह की अफवाहें मार्केट में फैली हुई हैं जिनके चलते ये सब हो रहा है। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर एक अफवाह और भी उड़ रही है कि जिन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है उन्हें टिन नंबर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, अगर आप कोई माल बेच रहे हैं और आपका माल एक ही स्टेट के अंदर बिक रहा है तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ना ही टिन में और ना ही जीएसटी के अंदर। जिन लोगों का 20 लाख से नीचे टर्नओवर था उनका तो टिन कैंसिल हो गया, लेकिन जिन लोगों का 20 लाख से ऊपर टर्नओवर था उन्हें टिन नंबर से जीएसटी में माइग्रेशन होने के लिए ऑर्डर दे दिए थे गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, अगला पॉइंट ये आ जाता है कि जो थोक के दुकानदार हैं या व्यापारी हैं वो छोटे दुकानदारों से ये कह रहे हैं कि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के माल मंगवा रहे हो तो माल की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी माल मंगवाएं तो उसके साथ बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस की कॉपी जरूर हो, जो कि ट्रांसपोर्टर कॉपी कहलाती है। मतलब ट्रांसपोर्ट जब भी आपका माल हो रहा हो तो उसमें ट्रांसपोर्टर कॉपी होनी चाहिए ताकि आपका माल चेकिंग में ना फंसे। ये ध्यान रखिएगा, जो बिल हो या टैक्स इनवॉइस हो वो जो जीएसटी में नियम दिए गए उनके हिसाब से ही बना हो, कोई भी दिक्कत उसमें ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं उसकी कॉपी कैसी होगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस की कॉपी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अगर नहीं लिया है और आपका कस्टमर आपसे बिल मांग ले तो आप उसे क्या दोगे? लोकल बिल तो आप दोगे नहीं क्योंकि वो लेगा नहीं। अभी यहाँ पे जो आपको बिल जनरेट करना है उसका नाम है बिल ऑफ सप्लाई। इसका मॉडल या फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी बिल ऑफ सप्लाई नाम की, आप उसे देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी बकाया रह गया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कमेंट के थ्रू या अगली वीडियो में आपको उसका जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी व्यापारी भाइयों के साथ ताकि उनके भी सारे डाउट क्लियर हो सके। और साथ ही इस तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।